इनफर्टिलिटी के 4-5 बड़े कारण हैं। एक कारण है इनफर्टिलिटी का हार्मोन्स का इनबैलेंस होना, लेडीज में भी और जेंट्स में भी। हार्मोनल इनबैलेंस से जेंट्स का स्पर्म काउंट कम हो जाता है बहुतों का, और किसी किसी को बन ही नहीं पाती है। लेडीज को भी हार्मोनल इनबैलेंस से मासिक धर्म की अनियमितता होती है, और हार्मोनल इनबैलेंस से पीसीओडी की समस्या प्रॉब्लम होती है, यूट्रस की समस्या होती है, यूट्रस में प्रॉब्लम आ जाती है, पीरियड ठीक से नहीं होता है, फ्रीक्वेंट ट्रिप का बंद होना, ओवरी में अंडा पूरा नहीं होता है, ओवरी में अंडा पूरा नहीं होता है। इन सब कारणों से इनफर्टिलिटी की समस्या होता है। चाहे हार्मोनल इनबैलेंस के कारण से इनफर्टिलिटी हो, थायराइड के कारण से, किसी को मोटापा के कारण से भी इनफर्टिलिटी की समस्या होती है, इसलिए मोटापा कम करना भी जरूरी है। अम्ल बहुत बढ़ने से भी होती है, पित्त बहुत बढ़ने से होती है, इसलिए सात्विक आहार भी लेना चाहिए, और सात्विक आहार भी लेना चाहिए। और इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए कपालभाति बहुत जरूरी है। कपालभाति से सेक्सुअल डिसऑर्डर दूर होते हैं। ये कपालभाति 1-1 घंटा करें। और अनुलोम विलोम प्राणायाम, अनुलोम विलोम ऐसे अपने दाएं साइड को ऐसे पकड़े, बाएं से श्वास को लें, बाएं को पकड़ के दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से श्वास को लेंगे, फिर दाएं पकड़ के बाएं से छोड़ेंगे। ये कपालभाति और अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हार्मोनल इनबैलेंस खत्म होती है। इनफर्टिलिटी के जो भी कारण है उस कारण का निवारण होता है योग से, इसलिए योग को ध्यान दे। योग को अपने आत्मधर्म, अपने स्वधर्म बना के निरंतरता पूर्वक करें। कपालभाति 1-1 घंटा सुबह शाम 1-1 घंटा करें, 2 घंटा दिन में, और अनुलोम विलोम 1-1 घंटा करें। निश्चित रूप से आपकी इनफर्टिलिटी की समस्या दूर हो जाएगी। सेक्सुअल डिसऑर्डर में भी लाभदायक होता है कपालभाति। और सारे दुनिया के डॉक्टर ने, मेडिकल साइंस ने आपको मना कर दिया है कि आपको संतान नहीं हो सकती। संतान आपको हो सकती है यदि आप योग का अभ्यास करते हैं, योग का निरंतरता अभ्यास करें, निश्चित रूप से संतान प्राप्ति होगी। कपालभाति प्राणायाम का पूरा अभ्यास करें, पूरा शरीर का रूपांतरण हो जाता है कपालभाति से। श्वास को बाहर छोड़ना है, कितना आसान है। इसलिए कपालभाति प्राणायाम से पीरियड भी संतुलित होता है, इसलिए कपालभाति प्राणायाम करें। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के इनबैलेंस से इनफर्टिलिटी होती है। केमिकल और हार्मोनल इनबैलेंस से इनफर्टिलिटी होती है। किसी भी कारण से इनफर्टिलिटी है, सब कारणों का निवारण होता है योग से, इसलिए योग को ध्यान दें। कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, सूर्य नमस्कार करें, योगिक जो क्रिया करें, ये सब क्रियाओं का अभ्यास करिए आप। विवाह से पूर्व होने वाले भूल के कारण से इनफर्टिलिटी की समस्या होती है, प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। और इनफर्टिलिटी ये हार्डवेयर की प्रॉब्लम नहीं है, ये सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है। प्राणायाम से इसका निवारण हो जाता है, इसलिए प्राणायाम का अभ्यास करें, निरंतरता सहित अभ्यास करें। और मेल और फीमेल में थोड़ा सा अंतर है, दोनों की जो मूल बीज शक्ति है उसको स्पर्म ओवम कहते हैं, ओवम बोलते हैं, जिससे मनुष्य की उत्पत्ति होती है। एक ही तरीके से बनती है ये। और ये कपालभाति, अनुलोम विलोम का निरंतरता अभ्यास करने से सब संतुलित आ जाती है। और हम बहनों को 10 मूला रिष्ट दें, नहीं तो 10 मूल क्वाथ उबाल के आप उनको पिलाएं, स्त्री रसायन बटी दें, तो उससे जो हार्मोनल इम्बैलेंस है प्राणायामों के अभ्यास से और इसी आयुर्वेदिक उपचार से ठीक हो जाती है। और लेडीज को शिवलिंगी पुत्र जीवक दें, शिवलिंगी का मिलता है, बाजार में मिल जाएगा, पतंजलि में आप ले आइए, शिवलिंगी ले लीजिए, शिवलिंगी और पुत्र जीवक का बीज, पुत्र जीवक सुखा के उसका जो बीज निकलता है उसको बीज की पाउडर बना के 3-3 ग्राम सुबह शाम आप लें। 3-3 ग्राम लें, निश्चित रूप से आपको संतान प्राप्ति होगी। और पुरुषों का स्पर्म काउंट कम होना, शतावर चूर्ण दे, लेडीज को भी शतावर चूर्ण दे सकते हैं, और पुरुषों को शतावर चूर्ण दे, निरंतरता के साथ शतावर चूर्ण दे। और उसमें थोड़ा सा सूखा खजूर रहता है, खजूर 3-4 दें, और शतावर चूर्ण दूध के साथ दें। और संतति शुद्धा एक
कोंच का बीज भी देते हैं, जिनको स्पर्म काउंट कम होना, शुक्राणु नहीं बनना, तो कोंच का बीज दिया जाता है। कोंच का बीज देने से शुक्राणु वर्धक बढ़ जाती है बहुत जल्द, और पुरुषों को दिया जाता है ये संतति सुधा। संतति सुधा सुबह शाम 2-2 गोली लेडीज भी ले, जेंट्स भी ले। तो निश्चित रूप से इसी प्राणायामों का अभ्यास से और आयुर्वेदिक उपचार से आपको संतान प्राप्ति होगी, फर्टिलिटी की समस्या दूर होगी और आप जीवन में खुशी से, आनंद से रह पाएंगे।